सतनाम आदेश गुरु का, जय श्री गोरखाधीश। साथ को आज हम आप लोगों को मूलाधार के बारे में बताते हैं कि मूलाधार को अनबैलेंस होने से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट आते हैं और बैलेंस होने से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमें मूलाधार को जानना चाहिए कि मूलाधार क्या है और कहाँ पर स्थित है। साथ को मूलाधार हमारे रीढ़ के लाट सिरा, जहाँ पर त्रिकोण बन जाता है, लाट सिरा हड्डियों में यहाँ पे इस प्रकार से त्रिकोण बन जाता है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करके। तो वहीं पर हमारा मूलाधार सूक्ष्म चक्रा स्थित होता है, रीढ़ के हड्डी के लाट सिरा गुदा द्वार के पास, ठीक है। और गुदा द्वार से लिंग के मध्य में जो एक मोटी नस होती है, वहीं पर हमारी मूलाधार की जो नस होती है, वहीं पर हमारी ऊर्जा ठहरती है। तो साथ को जब मूलाधार अनबैलेंस होता है, मूलाधार बिगड़ जाता है, तो हमारे साथ बहुत सारे इफेक्ट बनते हैं कि किसी काम में हमारा मन न लगना, हमारा उष्टा मन रहना, किसी भी कार्य के बारे में हमें फैसला न ले पाना, और इस प्रकार से बहुत प्रकार की नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है। आर्थिक प्रॉब्लम आने लगती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ठीक है, और भी घर में कलह उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने कुछ तंत्रा तो नहीं करा दिया। तो ये इफेक्ट होते हैं हमारे मूलाधार अनबैलेंस होने के। तो और जब हमारा मूलाधार बैलेंस होता है तो साथ को हमारे शरीर के अंदर बहुत ही क्षमता बढ़ जाती है, दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है, कार्यशैली की क्षमता बढ़ जाती है कि हम हर कार्य को भाग भाग के करते हैं। आज करने वाला कार्य कल पे नहीं डालते हैं, आज करने वाला काम आज ही करते हैं। तो इस प्रकार से साथ को हमारा मूलाधार जब बैलेंस होता है तो हमारा मन बहुत सक्रिय होता है, हमारा माइंड बहुत सक्रियता से कार्य करता है, बहुत तेज़ी से कार्य करता है। तो इस प्रकार से और सेक्सुअल कमियां दूर हो जाते हैं बिना दवा के। तो आज हम आप लोगों को मूलाधार के बारे में बता रहे हैं। तो हमारी मूलाधार में ही कुंडलनी स्थित होती है, इसे कुंडलनी ऊर्जा कहते हैं, कुंडलनी शक्ति कहते हैं। अब कुंडलनी शक्ति को हम बाद में इसका हम वीडियो अलग से डालेंगे कि कुंडलनी क्या है। तो अभी सिर्फ हम मूलाधार की बात करते हैं। तो मूलाधार को हम बैलेंस कैसे करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे ऐसी स्थितियाँ लगें कि हमारा मन उछता रहता है, हमारा व्यवसाय पे हमारा मन नहीं लगता है और किसी क्षेत्र में हमारा मन नहीं लगता है, हमारे माइंड में, दिमाग में नेगेटिव मैसेज आने लगते हैं, हमारे ब्रह्मांड से हमारी जो ऊर्जा है नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति एक अवसाद जैसी स्थिति की शुरुआत हो जाती है। तो जिससे भी इस तरह की ऐसी स्थितियाँ महसूस हों, सेक्सुअल कमी लग रही हो और जो हमने पूर्व में चीज़ें बताई हैं इस तरह की कमियां महसूस हो रही हों, तो हम यहाँ पर मूलाधार को सक्रिय बैलेंस करने के हम आपको तरीके बता रहे हैं। तो इन पर गौर से, अगर हमारे जो तरीके हम बता रहे हैं इसमें हम आपको केवल कहते नहीं जा रहे हैं कि आप ये करो, हम उनको बहुत सावधानी से आपको करके बताएंगे और जो उनको करेगा उन पर किसी प्रकार का
कोई भी इफ़ेक्ट इसका नहीं आएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को सावधानी से आपको करके बताएंगे। तो साथियों, अगर इस तरह से जिन हमारे भाइयों के मूलाधार अनबैलेंस होते हैं या ये नेगेटिविटी जैसी समस्याएं रहती हैं कि हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा व्यापार बर्बाद हो गया है। व्यापार बर्बाद कब होता है? जब आपका मूलाधार अनबैलेंस होता है, आप अपने बिजनेस को ढंग से देख नहीं पाते हो, ठीक है, और आपका माइंड अच्छे से कार्य नहीं करता है, तब ये हमारे हर क्षेत्र में नुकसान होने लगते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हमारे जिस भाई की हो, तो सबसे पहले अपनी मूलाधार सूक्ष्म चक्र मूलाधार को एक्टिव करें, सक्रिय करें। तो ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं ऊर्जा के होते हैं, ये चुंबकीय नहीं आकर्षण वाले होते हैं, आकर्षण होता है इनके अंदर बहुत, और ये बैलेंस होते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो हम एक ब्रह्मांडी जीव हैं। इन चक्रों को ओपन करने के लिए किसी भी इष्ट की ज़रूरत नहीं है, बस साधन की ज़रूरत है। आपका साधन की ज़रूरत है। उस साधन के द्वारा आप साधना के द्वारा आप अपनी कुछ क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने मूलाधार को सक्रिय कर सकते हैं। तो साथ को ये वीडियो हम जो लोग AI ऐप का इस्तेमाल करके और भी ऐपों का इस्तेमाल करके रंग बिरंगा बनाते हैं, तो वो वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं एकदम नेचुरल वीडियो बना रहा हूँ और नेचुरल भाषा में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें। जो भी इस साधना में बढ़ना चाहें और हमारी योग प्राणायाम की ये मूलाधार चक्र को एक्टिव करना हमारी योग प्राणायाम की प्रथम चक्र की प्रथम क्रिया होती है। हमारे योग प्राणायाम यहीं से शुरू होता है। अगर मूलाधार चक्र अगर एक्टिव नहीं हुआ है तो आप योग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो साथ को हम आपको इस मूलाधार को एक्टिव बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ प्राणायाम कुछ क्रियाएं आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आज तो हम केवल मूलाधार बैलेंस की ही हम आपको क्रिया बताएंगे। जो भी व्यक्ति हमारे इस क्रिया को 21 दिन लगातार कर लेगा और एक बार इस साधन को करने में 21 मिनट का समय लगता है साथ को, तो 21 मिनट करके और 21 दिन में वो अपने मूलाधार को बैलेंस कर लेगा, जिसके अंदर लगन होगी। ये नहीं कि मैंने आज कर लिया, कल छोड़ दिया और फिर परसों कर लिया। 21 दिन लगातार करने से हमारा मूलाधार बैलेंस हो जाता है। बिगड़ा हुआ मूलाधार बैलेंस हो जाता है। आपका मन अच्छे से कार्य करने लगेगा। आप हर क्षेत्र में भाग के काम करेंगे और आपके अंदर उत्साह और जागरूकता आएगी। तो साथ को हम आपको मूलाधार के तरीके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा बायां पैर है और ये दायां पैर है। तो हमने इस बाएं पैर को लिया और इस प्रकार से हमने कहाँ से टच करा रहे हैं, जो हमारे लिंग और गुदा के मध्य में एक मोटी नस होती है, उससे हमने एड़ी को टच करा लिया, थोड़ा दाब के साथ हल्का सा टच करा लिया हमने इसको, ठीक है। और इसके बाद ये सीधा पैर जो है दायां पैर यहाँ पे रख लिया इस प्रकार से। ये हमारा अब मूलबंध सुखासन लग गया, मूलबंध सुखासन लग गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो पहले तो इसको हमें ब्रीथिंग के लिए हमें सबसे पहले एक लंबी सांस लेनी है इस प्रकार से।
अब मैंने सांस को छोड़ दिया। अब जब हमने सांस को होल्ड किया तो हम और आंतरिक क्रिया कर रहे थे। वो आंतरिक क्रिया हम क्या कर रहे थे आप लोगों को बता दें। जब मैंने सांस को होल्ड किया तो जो गुदा होता है मल द्वार, ठीक है, तो उसको हम लेफ्ट डाउन करते हैं, संकुचित करते हैं और उसको हम काउंटिंग करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से हम गिनती गिनते चले जाते हैं कि हमने कितनी बार उसको संकुचित किया है गुदा को, ठीक है। और इसके बाद अगर 30 तक आप सीधी गिनती जाओ एक सांस में और 30 तक बैक उल्टी गिनती करके आओ। अगर 30 तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप 20 तक जाओ, 20 से उल्टी गिनती करके आओ, फिर इसको बढ़ाते जाओ। 25 तक जाओ, 25 से उल्टा गिनती गिनो। 30 तक जाओ, 30 से उल्टा गिनती गिनो। हम तो 120 चले जाते हैं, यानी 120 उल्टा का 60, 60 का उल्टा 120, ठीक है, 60 दूनी 120। तो इस प्रकार से फिर न समझ पाए हो तो हम फिर इसको हम बताते हैं कि हमने इस तो बता दिया कि हमने बाएं पैर को, ठीक है, लेफ्ट पैर को हमने लिंग गुदा के मध्य में जो एक नस होती है वहाँ पे हमने इसको टच करा लिया, एड़ी को, पैर की एड़ी को, ठीक है, और दायां पैर लिया इस प्रकार से सुखासन की तरह रख लिया। अभी हम साधन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। इस प्रकार से एक लंबी सांस लो, इस प्रकार से हमने सांस को निकाल दिया और हमने 80 बार हमने गुदा को संकुचित किया, 80 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 21 दिन तक, और ये प्राणायाम 21 बार करना चाहिए, 21 राउंड करना चाहिए, और 21 राउंड और 21 दिन तक करना चाहिए। जिस भाई का मूलाधार अनबैलेंस है वो 21 दिन में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे अगर आपको योग साधना में आगे जाना है तो इसे नित्य में ले लें, रोज़ अपना समय निकाल कर इस साधन को करें, 24 घंटे में इस साधन को करें। तो साधकों, हम आपको बताएं, योग जो है, योग एक जीवन जीने की कला है, ठीक है। जो इस कला को नहीं जानता है, इस कला से दूर रहता है, ठीक है, तो वो अपने शरीर से भी डिस्टर्ब होता है, बीमारियां घेरती हैं और अन्य प्रकार के नेगेटिव चीज़ें घेर लेती हैं। और जो इस साधन को जो व्यक्ति करता है तो किसी प्रकार के नेगेटिविटी, किया कराया, जादू टोना, कुछ भी, कोई नेगेटिविटी उसके पास नहीं फटकती है। मन उसका हर समय सक्रिय और तेज रहता है। तो साथियों, ये हमने आप लोगों को आपको बताया है कि मूलाधार, मैंने सिर्फ ये मूलाधार के लिए वीडियो बनाया है कि हम अनबैलेंस मूलाधार को बैलेंस कैसे करें। तो आगे का हम पूरी साधना डालेंगे, तो हमारे आगे के अभ्यास देखना। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।